जल जीवन मिशन को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी का प्रश्न लगा था। उन्होंने वास्तव में जल जीवन मिशन की अब तक की क्या स्थिति है इसे लेकर प्रश्न पूछा था कि कितने टंकियों का निर्माण होना था, कितने टंकियों का निर्माण पूरा हो गया है, कितने टंकी बचे हैं और अब तक कितनी राशि आई है, कितना खर्च हुआ है, कितना और आना है। इन सब विस्तृत जानकारी उन्होंने चाहिए। विधानसभा में विस्तृत जानकारी माननीय नेता प्रतिपक्ष को दी है। जल जीवन मिशन की लागत लगभग 26,000 करोड़ रुपए की है और केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और प्रारंभिक रूप से इस योजना को 2024 में पूरा हो जाना चाहिए था, पर जैसा आपको पता है कि हमारे राज्य में 15 अगस्त 2019 के बजाय 2021 से ये योजना प्रारंभ हुई और एक तरफ जहां योजना 2 वर्ष लेट से प्रारंभ हुई, वहीं ट्यूबवेल खुदाई का वर्क ऑर्डर भी अप्रैल 2023 में यानी लगभग 2 वर्ष और बाद, इसलिए अपेक्षित प्रगति जल जीवन मिशन के काम में नहीं हुई। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार इस दिशा में तेज गति से हमने काम किया है। 80% घरों में नल के कनेक्शन हमने लगा दिए हैं और टंकी का निर्माण भी लगातार हो रहा है और जो टंकी निर्मित है वहां पर सोर्स की व्यवस्था करने का काम लगातार चल रहा है। जो लागत राशि है 26,000 करोड़, उसके लगभग 51% राशि खर्च हुई है और जैसा आप सबको पता है कि संसद में जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ उसमें वित्त मंत्री जी ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने का निर्णय किया है और इस बजट के लिए 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में हुआ है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जल जीवन मिशन के काम में तेजी आएगी, पर हमारी सरकार बनने के बाद कामों में गति लाकर कामों को सुधार करते हुए आगे बढ़ाने का लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जल जीवन मिशन का, जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने किन कारणों से है बार बार उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। 2 वर्ष विलंब से प्रारंभ हुआ। पहले सेंट्रलाइज टेंडर किया था सरकार ने, फिर विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जांच हुई और उसके बाद फिर से नए तरीके से टेंडर आदि का काम हुआ और 2 वर्ष विलंब से वो प्रारंभ हुआ और उसके 2 वर्ष बाद लगभग ट्यूबवेल खुदाई का वर्क ऑर्डर हुआ। यानी कुल मिलाकर ऐसा कहें कि 4 वर्ष विलंब से हमारे यहाँ ठीक प्रकार से योजना लागू की गई। आज जो सोर्स की दिक्कत दिखती है कि टंकी बन गई है और पानी नहीं आ रहा है, उसका कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि 2 साल बाद अप्रैल 2023 में ट्यूबवेल खुदाई का ऑर्डर दिया गया और अब हमारी सरकार बनने के बाद हमने काम में, जैसे मैंने कहा कि हम तेज गति से कर रहे हैं। अनियमितता पाई, आंकड़े बढ़ाकर लिखे गए थे, घर के नल कनेक्शन के आंकड़े बढ़ाकर बताए गए थे, उसका हमने परीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी ऐसा मुझे लगता है। एक साथ 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमने सस्पेंड किया, उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। 4 को शो का नोटिस जारी किया, उसका परीक्षण चल रहा है। दूसरी बात यह है
कि जल आज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जल के बिना एक दिन भी रहना मुश्किल है और इसलिए जल जीवन मिशन को लेकर लगातार प्रश्न होते हैं। जल की चिंता और लगातार जिस प्रकार से जल का स्तर नीचे जाता जा रहा है और जल को लेकर आज जो समस्या होती है, स्वाभाविक रूप से सभी की चिंता का विषय जल होता है और इसलिए जल जीवन मिशन पर अधिक प्रश्न किए जाते हैं। पर यह भी सही है कि सारी अव्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने जल जीवन मिशन को लागू करने में किया था। देखिए, जब कभी ऐसी परिस्थितियां सामने आएगी तो वो भी करने से भी संकोच और हिचक नहीं करेंगे। पर जैसे मैंने बताया कि जल जीवन मिशन का काम अभी अधूरा है, प्रक्रिया में है और प्रक्रिया जब चल रही है तो जो कमी बेसी होती है उसको देखकर दूर कराने का भी काम कर लिया जाता है। जब पूरी योजना हैंडओवर हो जाए, काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसमें अनियमितता और गड़बड़ी मिलेगी तब कार्यवाही करना एक दूसरी बात हो जाती है। पर अभी जल जीवन मिशन की कार्य प्रगति पर है और उसे ठीक करने का काम लगातार हम कर रहे हैं। जहां तक विपक्ष के सदस्यों द्वारा पुरानी सरकार के कामों को उठाया जा रहा है तो ये सही है और उस पर जैसे भारतमाला परियोजना का काम है, हमने ईओडब्ल्यू को जांच के लिए दिया है और जहां पर भी ऐसे विषय आएगा, संज्ञान में आएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के पूछे या विपक्ष के पूछे, जहां पर भी गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी निश्चित रूप से जांच होगी और कड़ी कार्रवाई होगी।